अब सेक्शन 498 में सीधे एफआईआर नहीं होगी दर्ज, ना ही होगी गिरफ्तारी। क्या वाकई ऐसा है? क्या महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज नहीं करा सकती? तो आइए जानते हैं सच क्या है और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस आई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 498 ए जो है वो क्या कहता है। सेक्शन 498 ए बात करता है पति या पति के रिश्तेदार या पति के परिवार वालों द्वारा पत्नी को दहेज के लिए परेशान किया जाना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो मानसिक रूप से हो, तो उन पर सीधे सेक्शन 498 ए का केस दर्ज होता था। इसका मकसद था महिला को घरेलू हिंसा, घरेलू उत्पीड़न से तुरंत सुरक्षा प्रदान करना। तो उस पर सीधे एफआईआर बनती थी और गिरफ्तार भी किए जाते थे बिना किसी वारंट के। अब जानते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। तो अब सेक्शन 498 ए जो है वो बदलकर बीएनएस में सेक्शन 85 क्लोज 1 हो गया। यानी सेक्शन 85 बात करता है वही जो आपका सेक्शन 498 ए बात करता था। अब इस सेक्शन के तहत ये जो अपराध है ये बेलेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल भी है। यानी इसमें आसानी से बेल भी मिल जाती है और ये नॉन कॉग्निजेबल मतलब असंज्ञेय यानी कम सीरियस, कम गंभीर अपराध ये है। धीरे धीरे इस सेक्शन का मिसयूज ज़्यादा होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में पाया कि जो ज़्यादातर मामले थे वो फर्जी निकले और बहुत सारे निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ा। अब जानते कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या गाइडलाइंस जारी की है। 2014 का एक मामला है अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 498 ए के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, पहले जांच कीजिए, अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो ही आप उसको गिरफ्तार कीजिए। सेक्शन 498 ए के मामलों में तुरंत बेल दी जानी चाहिए, किसी को गिरफ्तार करके नहीं रखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम सेक्शन 498 ए को लेके गाइडलाइंस भी जारी की है। जैसे कि किसी ने अगर कंप्लेन दी तो उसके बाद आप सीधे एफआईआर दर्ज ना करें, आप मीडिएशन सेंटर में उनकी काउंसलिंग कीजिए, आप कम से कम 3 काउंसलिंग कीजिए, दोनों पक्षों को बिठाइए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मामला क्या है और फिर आप एफआईआर दर्ज करें। अब जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हुए और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले फ़ायदा देखते हैं। फ़ायदा इन गाइडलाइंस का ये है कि अब निर्दोष लोगों को, पति या उसके परिवार वाले या निर्दोष लोगों को तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा। यानी पहले मामले की जांच होगी कि कौन दोषी है, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी और उन्हीं लोगों पे एफआईआर दर्ज की जाएगी जो लोग एक्चुअल में ही दोषी है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने 498 ए के केस में सभी परिवार और रिश्तेदारों के नाम आपने लिखवा दिए तो सब पे एफआईआर हो जाए। नहीं, जांच की जाएगी, पता चलेगा कि इसमें सिर्फ पति का रोल है या पति के माता का, पिता का रोल है, तो जिनका रोल है पाया गया उन्हीं पे सिर्फ एफआईआर दर्ज होगी। नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है इसका कि अब जो एक्चुअल में जो लेडी, जो महिलाएं पीड़ित होती है, इसके लिए उनको तुरंत न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार आप सीधे एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, गिरफ्तार करने के लिए आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी पुलिस ऐसे मामलों में आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसे कंप्लेंट को पहले मजिस्ट्रेट को दिखानी पड़ेगी, जांच दिखानी पड़ेगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट अगर कहता है कि इन मामलों में गिरफ्तारी जरूरी है, एफआईआर जरूरी है, तो ही एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी। कहीं ना कहीं इसका ये है कि झूठे केसों से बचा जा सके और निर्दोष लोगों को इससे बचाया जा सके, सबको समान रूप से न्याय मिल सके। अब अगर आप सच में इन केसेस के विक्टिम हैं तो क्या करें? तो घबराइए नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन केसेस के विक्टिम हैं, आप सच में दहेज प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न के विक्टिम है, तो आप अपनी शिकायत पुलिस में दीजिए। महिला हेल्पलाइन पे फ़ोन करके अपने बताइए आपके साथ ये हुआ है। उसके बाद आप जांच में शामिल रहिए और जितने सबूत आप दे सकते हो उतने पुलिस को आप दीजिए कि आपके साथ क्या क्या घटना हुई। इंतज़ार करें, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। उसमें एफआईआर भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी और कोर्ट में केस भी चलेगा।
इसके अलावा आप ज़्यादा जानकारी के लिए एक किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं, ताकि वो लीगल स्टेप आपको समझा सके, लीगल प्रोसीडिंग आपको समझा सके कि केसेस में कैसे चलता है। अगर आप दोषी नहीं है, विक्टिम नहीं है और आप पे अगर एफआईआर दर्ज की हो गई है, तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में आप पुलिस के साथ जांच में शामिल हो और जितने आपके इनोसेंट होने के, निर्दोष होने के जो सबूत है वो पेश कीजिए। जो एक्चुअल में जो घटना है उसके, अगर आपके पास में वीडियो चैटिंग है, ऑडियो चैटिंग है, व्हाट्सएप चैटिंग है, आपके पास में फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग है, या आपके जितने भी आपके विटनेसेस हैं, सबको लेके आप पुलिस के पास जाइए और पुलिस को प्रोवाइड करवाइए, जाँच में सहयोग कीजिए। अब बात आती है कि इससे कितने फ़ायदे हुए, कितने नुकसान हुए, हमने देख लिया। तो कानून का ये इसलिए बनाया गया कि सबको न्याय मिल सके। कानून का काम है कि सबको एक समान रूप से न्याय मिल सके, और हमारा काम है कि आपको कानून की सही जानकारी मिल सके। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और लीगल ज्ञान के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर इसके रिगार्डिंग आप सेक्शन 498 ए के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम आपको